वो हाथ में हमें फील होता है। ठीक है, द ग्लैंड दैट गिव्स योर बॉडी परमिशन टू सेट द रेट फॉर डेली फंक्शन सो दैट देयर इज एनर्जी टू लिव, लव एंड लव। ये तीन वर्ड्स जो है, लिव, लव एंड लव, इट डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ थायराइड। एज एन endocrine it is releasing few hormones जिस पे हम आज बात करेंगे. One is the thyroid stimulating hormone, that is TSH. Other is T3 and triiodothyroxine, and other one is T4, that is thyroxine. Okay, next please. So this is the basically control system that how thyroid is controlling and how hypothalamus is controlling thyroid. ठीक है, पहले तो एक हाइपोथैलेमस एक अलग से ग्लैंड है कि जो ब्रेन में होता है, वो क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH वो रिलीज करता है, जो थायराइड पे एक्ट करता है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड को पता चलता है कि मुझे TSH रिलीज करना है। जब TSH रिलीज होता है तो उसके इन्फ्लुएंस में T3 T4 थायराइड से निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे थायराइड को कंट्रोल हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। कभी कभी प्रॉब्लम थायराइड में नहीं होता है, हाइपोथैलेमस थैलेमस में होता है, जो थायराइड का प्रॉब्लम इन्हांस कर रहा होता है। ठीक है, तो T3 एंड T4 अगेन पूरी बॉडी पे, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी हेलो। पे इस T3 और T4 का एक्शन होता है। ठीक है, ये असरअंदाज करते हैं एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को, और उसके जो है रिफ्लेक्शन में हमारे पास सिम्टम्स एंड साइंस कुछ प्रोड्यूस होते हैं जब हमारा थायराइड कम या ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। सो वी हैव मल्टीपल डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड। यहाँ पे हमने कुछ ही जो है वो सिलेक्ट किए हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। एक तो होता है गोइटर। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि जो थायराइड है ना, वो इनलार्ज है, वो नजर आ रहा होता है, बड़ा बड़ा पूरी नेक को कवर कर रहा होता है ना। मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड दीज पेशेंट्स आल्सो। कुछ लोग ऐसे ही राह चलते हमें नजर आ जाते हैं इस तरीके के। अच्छा, वो जो डिफ्यूजली पूरा ग्लैंड आपका इनलार्ज होता है उसको हम कहते हैं गोइटर। ठीक है, फिर एक और कंडीशन आती है, वो होती है मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और उसमें क्या होता है, पूरा ग्लैंड बड़ा हुआ होता है पर छोटे छोटे उसमें ना नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स की तरह, या लेमन साइज बॉल्स होते हैं, या उससे भी थोड़े थोड़े छोटे। कभी वो छोटा गोइटर होता है, कभी वो बड़ा गोइटर होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कितना टाइम उसको हुआ है। अदर वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हार्मोन्स T3 एंड T4 थायराइड खुद रिलीज कर रहा होता है वो कम हो जाते हैं। अदर कंडीशन होती है हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज अगेन T3 और T4 जो थायराइड से रिलीज हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं बॉडी में। और एन अदर कंडीशन इज थायराइड ट्यूमर्स, जिसमें हमारे बिनाइन और मैलिग्नेंट, मतलब जो खतरे वाले ट्यूमर्स होते हैं, एक एक जो खतरे वाले नहीं होते हैं, दोनों आ जाते हैं। और थायराइड कार्सिनोमा, जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक ही थायराइड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाइपो हो सकता है, हाइपर हो सकता है, गोइटर हो सकता है, ओए। नोड्यूल। नोड्यूल आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्लियरली राइट साइड पे है सेकंड वाला। और थायराइड कैंसर, ठीक है, कैंसर भी एक नोड्यूल की तरह ही प्रेजेंट होता है। और जो बिनाइन सिंपल नोड्यूल्स होते हैं वो भी ऐसी नोड्यूल्स की तरह, जैसे लेमन साइज बॉल होता है उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सो हम आज पहले बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म पे, ठीक है, एंड देन हम हाइपर को कवर करेंगे। अच्छा, हाइपर में क्या होता है, पूरी बॉडी में सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत एग्जैसरबेशन आ जाती है हाइपर में। अब क्यों होता है ये सब? अब इसमें इंजरी टू थायराइड ग्लैंड है। अब इंजरी का मकसद यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इंजरी नहीं है, मतलब कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई स्ट्रेस है। और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से हाइपर में होता है बंदा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो हमारे रूटीन में हम लोग देख रहे हैं वो हेरिडिटी है। एक फैमिली में हाइपरथायराइडिज्म चल रहा है तो वो चलता आता है, उनके बच्चे नए नए पैदा होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई इस तरीके का सिम्टम हमें मिल जाता है। Another one is inflammation of thyroid gland, जिसको हम थायराइडाइटिस करते कहते हैं।
अब वो इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, सब एक्यूट हो सकती है, ठीक है। ये चीज भी इतनी कॉमन नहीं है हमारे पास। अब जो बता रही हूँ हार्मोनल चेंजेस, दैट इज वेरी कॉमन, जैसे मेनार्की हो गई, मेनोपास वाली फीमेल्स हो गई, प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो इन तीनों चीजों में क्या होता है, साइकिल ऑफ अवर अवर हार्मोन्स जो है, TSH FSH, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, तो इस चीज में क्या होता है कि इन टर्न हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली थायराइड पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो वहां से हाइपरथायराइडिज्म में आ जाता है बंदा, ठीक है। अनदर इज डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में होता है, ठीक है, स्कल में एक ग्लैंड होता है छोटा सा, उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो तब भी हमारा पेशेंट जो है हाइपरथायराइडिज्म के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गई और सीवियर नर्व शॉक्स हो गए, ठीक है। ये इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्ट्रेस, हेरिडिटी और हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से मोस्टली मोस्टली 99% पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो इन तीनों काजेस को कवर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को हाइपरथायराइड है, हाइपो है, या कुछ और प्रॉब्लम है, या उसका थायराइड नजर आ रहा है कि उसका इनलार्ज है। अब जरूरी नहीं है कि हाइपर हाइपो वालों के इनलार्ज थायराइड हो, मतलब वो नजर आए कि वो ग्वाइटर है या मल्टीनोडुलर ग्वाइटर है या कुछ, जरूरी नहीं है। कभी कभी ये चीजें बहुत साइलेंट होती है, नजर नहीं आती, ठीक है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि हमारे माइंड में ये बात आती है कि यार इसका जो है ना, हमें थायराइड प्रोफाइल करवाना चाहिए, तो रूल आउट द अंडरलाइंग काज ऑफ थायराइड, ठीक है। तो साइंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, जिसमें रैपिड हार्ट बीट, हार्ट रैपिड मतलब हम इसको कहते हैं पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मतलब पेशेंट हमारे पास आता है, ये कहता है कि मुझे अपनी धड़कन या दिल के चलने की आवाज महसूस होती है, ठीक है। अनदर साइन इज वेट लॉस। वेट लॉस, पर ये वाला वेट लॉस क्या होता है, इसमें पेशेंट खाता बहुत है और इंस्टेड ऑफ दैट पेशेंट को वेट लॉस होता है। अनदर साइन इज एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। उसके अलावा ट्रेम्बलिंग हैंड्स, मतलब हाथों में जो है ना ट्रेमर्स होते हैं, जैसे हाथ में ट्रेमर्स, जैसे कपकपाई होना, पर वो ऐसे कि अनइंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं। उसके अलावा मोर सेंसिटिविटी टू हीट हो जाती है, मतलब उस बंदे से जो है ना हीट टॉलरेट नहीं होती, उसको थोड़ी सी हीट में भी ना कुछ ज्यादा ही गर्मी महसूस होती है। और इनलार्ज थायराइड कभी होता है कभी नहीं भी होता। थिनिंग ऑफ हेयर, अच्छा हाँ, इसका एक मसला ये भी होता है कि ब्यूटी लॉस हो जाती है ना हाइपरथायराइड वाले पेशेंट की, बाल थिन हो जाते हैं। और उसके अलावा इंसोम्निया, मतलब नींद ही नहीं आती पेशेंट को, मतलब कितना भी ट्राई करेगा उसको नींद नहीं आएगी। वो उसी वजह से एंजाइटी और इरिटेबिलिटी में चला जाएगा, जब आप प्रॉपरली नींद नहीं करोगे तो जो है आप मतलब उतने एक्टिव नहीं रहोगे। तो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ये आप सबको याद कर लेनी है। और इवन हाइपोथायराइडिज्म की भी साइन याद कर लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, यंग गर्ल्स स्पेशली जो है बहुत सफर करती हैं, और ये अनडायग्नोस रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये अनडायग्नोस रहता है। नेक्स्ट प्लीज। सो द हेल्दी लुक ऑफ थायराइड आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा चुना मुन्ना है। और दिस इज इवन आपको हाथ में भी नहीं आएगा, मतलब नेक में होगा पर वो आपको हाथ पे टच भी नहीं होगा और इतना फील नहीं होगा। एंड इन हाइपरथायराइडिज्म क्या हो रहा है कि इनलार्ज हो रहा है, पूरा पूरा थायराइड इनलार्ज हो गया है। और उसके अलावा जो है ना इसमें इन्होंने बल्जिंग आईज भी दिखाई है। अब बल्जिंग आईज हाइपरथायराइडिज्म में एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, उसमें थायराइड के साथ साथ आईज जो है ना वो बल्ज आउट हो जाती हैं, ठीक है। थायराइड इलाज होता है अलॉन्ग विद आईज बल्ज आउट हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। सो अनदर टॉपिक जो आज का हमारा है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब सब कुछ कम हो गया, मतलब T3 T4 जो है ना वो कम हो गया। जब T3 T4 कम हो जाएगा ना तो पूरी बॉडी के सिस्टम में जहां जहां पे थायराइड एक्ट कर रहा है ना, वहां वहां पे चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। अब इसमें क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में,
तो उसमें कम हो जाएगा। डैमेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस हो जाए। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस टू द थायराइड ग्लैंड, जैसे हमने हाइपरथायराइडिज्म में भी पढ़ा कि थायराइडाइटिस, इन्फ्लामेशन थायराइड हाइपरथायराइडिज्म भी करवाता है तो हाइपो भी करवाता है, ठीक है। और ड्रग थेरापीज हो सकती हैं। अच्छा, इसका मोस्ट कॉमन काज यही होता है कि पेशेंट जो है ना वो कभी कभी ऑलरेडी थायराइड की सर्जरी में जा चुका होता है, ठीक है, उसका पार्शल या कितना कोई या कभी कभी कंप्लीट थायराइड जो है ना रिमूव हो चुका होता है, थायराइडेक्टोमी। और कुछ पेशेंट क्या करते हैं, कंप्लायंस ऑफ ड्रग्स नहीं रखते। मतलब हम जब थायराइडेक्टोमी करवा देते हैं तो उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि यू हैव टू टेक थायरोक्सिन लाइफ लॉन्ग, मतलब छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि वो जो T3 T4 थायराइड से बन रहा था ना, अब वो आपका थायराइड रहा ही नहीं है। अब T3 T4 नहीं बनेगा, उसके लिए आपको थायरोक्सिन लेनी है। तो अगर वो पेशेंट वो नहीं लेता ना तो भी वो हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी इन द डाइट, जो कि बहुत कॉमन है। आजकल ये एम्फेसाइज हुआ है कि आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए, और जो है आयोडीनेटेड सॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, पर उससे पहले ये चीज़ों इन चीज़ों पे इतना एम्फेसाइज नहीं होता था। वो अलग से एक सॉल्ट यूज होता था, और उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे ये आयोडीन डेफिशिएंसी देखी गई है। इवन जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे थायराइड इज वेरी कॉमन ड्यू टू दिस कास्ट। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब आप इसमें देख सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म के सिम्टम्स में डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन बॉडी हो जाएंगे। तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी गॉट स्लो डाउन। इसमें क्या होगा, हाइपोथायरायडिज्म में पेशेंट की एपेटाइट कम हो जाएगी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, सॉरी कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, मतलब वो उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। और उसके अलावा इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है ना, अल्टरनेटिवली क्या होगा कि वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन मतलब वो खा नहीं रहा इतना पर उसका वेट गेन हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका इंटेस्टाइन स्लो डाउन हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएंगे, कोट्स हेयर, नेल आपके खराब हो जाएंगे, थिन नेल्स हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो है ब्रेन डाउन हो जाएगा तो फटीग, डिप्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेंटल फॉग, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका हार्ट डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हाइपोथायराइड में सिंपली सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं, हाइपरथायराइड में सिंपली सारी चीज़ें ऊपर हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, हाइपोथायराइडिज्म के जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, अगेन सेम स्लाइड, दैट इज द वेट गेन, increase fatigue, chills, increase blood pressure and cholesterol, irritability, anxiety, painful and prolonged menstruation। अच्छा, ये बहुत कॉमन है यंग गर्ल्स और मिडिल एज वुमेन में ना, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन। और उसमें जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो हमें आइडिया होता है दिस इज अ हाइपोथायराइड पेशेंट। एंड हेयर विल बी कोट्स ड्राई एंड स्किन विल बी वेरी ड्राई थिन, एंड हेयर ब्रिटल हो जाएंगे, नेल ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब ब्यूटी खत्म हो जाती है हाइपोथायराइड वाले पेशेंट की। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें कंक्लूड कैसे करना है इन सब चीज़ों को कि ये हाइपो है, ये हाइपर है, ये क्या है। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, एक थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। थायराइड प्रोफाइल में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं ना, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा T3, और तीसरा T4, ठीक है। अगर तीनों चीज़ें आपकी नॉर्मल रहें तो इसको हम कहते हैं यू थायराइड। और लास्ट की दो लाइंस पे आप फोकस कीजिएगा, हाइपो और हाइपर थायराइड में। हाइपोथायराइड हम किसको बोलते हैं, जब T3 and T4 कम हो जाए और TSH उनके मुनासिबत में वो इंक्रीज हो जाएगा। ये होगा तो TSH इंक्रीज होगा, वो फिर T3 T4 को ज्यादा करने की कोशिश करेगा, उससे उस कोशिश में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड पे स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस में वो ग्लैंड इनलार्ज होगा, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, T3 और जो T4 है वो आपके बढ़ जाएंगे। मेन गेम सारी T3 T4 पे फोकस कर रही है, ठीक है।
और TSH आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और TSH पे क्या करेगा, T3 T4 को कम करने की कोशिश करेगा, पर वो कम कर नहीं सकेगा उसको, क्योंकि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। इन तीनों चीजों को ना आपस में नॉर्मल रहना है। अगर कोई चीज भी ऊपर नीचे होती है ना, तो दूसरी उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट प्लीज। सो अगर आपने किसी पेशेंट का TSH करवाया, वो आपका नॉर्मल आया या हाई आया, ठीक है। जब हाई आता है तो इसका मतलब है कि T3 T4 कम ही होगा, तो वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ नज़र आ गई, तो हम फिर FNAC, जिसको हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन एंड साइटोलॉजी, एक नीडल के ज़रिए हम थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के, सेल्स निकाल के उनको चेक करते हैं कि इसमें कोई खतरनाक सेल्स हैं या नहीं है, और जो हैं सेल्स तो वो किस डिजीज के हैं, ठीक है। अनदर कंडीशन है हमारा TSH लो हो जाता है। अब TSH लो में क्या होगा, T3 और T4 जो है वो हाई हो जाएगा। इसमें आप क्या करवाएंगे, आप एक स्कैन करवाएंगे। जब आप, ये है कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म की, इसमें एक स्कैन होता है। उस स्कैन में पता चलता है, ये मतलब मैं आपको एक जनरली ओवरव्यू दे रही हूँ, सही, एक चीज का। ये इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उस स्कैन में ये पता चलता है कि कोल्ड है या हॉट नोड्यूल है, तो उस हिसाब से फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये मेन दो ड्रग्स हैं जो हम थायराइड डिजीजेस के लिए एज अ मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो थायरोक्सिन है, जो लेफ्ट साइड पे है, वो है हाइपोथायराइड की ड्रग। जब पेशेंट हाइपोथायराइड में होता है, तो हम ये समझो कि एक सिंथेटिक थायरोक्सिन, ये एक थायराइड हार्मोन का ही एनालॉग है जो हम उसको दे रहे होते हैं, और उसको यू थायराइड, मतलब थायराइड के लेवल को सेट करने के लिए। इवन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस आपका पेशेंट यूथ थायराइड नहीं है, ठीक है। और एक ये है नियोमर्कोजोल। नियोमर्कोजोल आप देखिए हाइपरथायराइड को, जहाँ पे आपका T3 T4 ज्यादा होता है, हमें वो कम करके यूथ थायराइड करना होता है। तो उसमें आपको देते हो नियोमर्कोजोल। नियोमर्कोजोल उसको यूथ थायराइड करता है, मतलब कम करेगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इनके डोजेस जो है ना, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द थायराइड स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और अच्छा, ये सर्जरी है थायरॉयडिक्टोमी जिसको हम कहते हैं, सही है। थायरॉयडिक्टोमी इज द सर्जरी ऑफ थायराइड, जिसमें थायराइड निकाला जाता है। एंड इट है सम इंडिकेशन, मतलब किन किन कंडीशंस में हम निकालते हैं। हम नॉर्मली थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट्स में निकाल रहे होते हैं, ठीक है, पर उनको भी यूथायराइड करके फिर निकालना है। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में निकालते हैं, जहाँ पे बड़े से गोइटर्स होते हैं या मल्टीनोडुलर गोइटर होते हैं, जो थायराइड इनलार्जमेंट की वजह से पीछे प्रेशर देते हैं, जिसमें डिस्फेजिया होता है, मतलब पेशेंट खा पी नहीं सकता। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, मतलब पेशेंट सांस नहीं ले सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिलीव करने के लिए हमें थायराइड की सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा, एक होता है कॉस्मेटिक पर्पस हमारा। कॉस्मेटिक पर्पस में क्या होता है कि भाई ये एक चीज बहुत बुरी मुझे लग रही है, मेरे गले में अटकी हुई है, और मतलब दिखने में सबको बुरी लग रही है, जो भी आपसे मिल रहा है वो आपको कहेगा यार ये क्या हो गया है। तो ऐसे चीजों को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए कॉस्मेटिकली भी हम थायराइड निकाल देते हैं, ठीक। एस्टेब्लिश डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ अ मास। कभी कभी अभी पता नहीं चलता कि थायराइड इलाज हुआ क्यों है। उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, हम वो निकाल के उसकी बायोप्सी करवा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ सर्जरीज फॉर थायराइड, ठीक है, जिसमें हम कभी कभी टोटल करते हैं, कभी सब टोटल करते हैं, कभी नियर टोटल करते हैं, या पार्शियल करते हैं। पार्शियल आजकल नहीं होती, सब टोटल और नियर टोटल पे ही बात करेंगे। और टोटल पे, टोटल पे क्या होता है, पूरा ग्लैंड जो बटरफ्लाई ग्लैंड है, नेक्स्ट कीजिएगा। मैं आपको इसकी पिक्चर विथ स्पेसिमेन दिखा रही हूँ। ये पूरा बटरफ्लाई ग्लैंड है, ठीक है। इसके दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट और राइट लोब, और बीच में इस्थमस होता है, जिससे ये कनेक्टेड होता है। टोटल में क्या होता है, हम इसको पूरा बटरफ्लाई जो भी है ना, हम पूरा इसको निकाल के आ जाते हैं। सब टोटल में हम दोनों साइड्स पे
इसके 8 8 ग्राम्स छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा पीस, पल्प ऑफ फिंगर जितना पीस छोड़ देते हैं। और जो नियर टोटल है उसमें हम थोड़ा सा पीस जो है ना वो एक साइड पे छोड़ते हैं, और वो साइड होती है जहाँ पे वो अनअफेक्टेड है। मतलब एक साइड पे तो डिजीज ज्यादा होती है, दूसरी साइड डिजीज से बची हुई होती है, या फिर हाफ डिजीज होती है, तो फिर हम नॉर्मल जो हाफ होता है ना उसमें हम थोड़ा सा पीस छोड़ देते हैं। इस पीस छोड़ने का फायदा ये होता है कि थोड़े से पीस से भी कुछ ना कुछ थायराइड बन रहा होता है बॉडी में। बाकी जो थायराइड देना होता है ना वो हम अपनी मेडिकेशंस के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगी। और ट्राई टू मेमोराइज द सिम्टम्स ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। और कम से कम जो है ना थायराइड प्रोफाइल आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सके, ताकि हम उसको रूल आउट कर सकेंगे हाइपो है, हाइपर है, या यूथायराइड पेशेंट है हमारा। सो थैंक यू वेरी मच। मैम राबिया, ओके, अब ना थैंक यू सो मीटिंग एंड होने वाली है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं नेक्स्ट मीटिंग इसी लिंक से रीज्वाइन करें ताकि आप अपना कंटिन्यू कर सकें। ओके ओके, श्योर श्योर बेटा। थैंक यू सो मच, रीज्वाइन द लिंक एवरीवन अगेन।